सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, सूदिंग साल्वो। सूदिंग का मतलब होता है राहत देने वाला। कोई भी चीज़ जो शांतिदायक है, आराम पहुंचाने वाली है, उसको कहेंगे सूदिंग। साल्वो, साल्वो का एक जनरल मीनिंग होता है लगातार जो गोलियों की बौछार होती है ना, उसके लिए आता है ये शब्द ज़्यादातर। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी होता है सीरीज़ ऑफ एक्ट्स, कि लगातार एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं साल्वो। तो यहाँ पे अभी हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे कि भाई वे कौन से एक्शंस हैं जिनको साल्वो कहा गया है। और ये जो साल्वो है कैसे हैं? सूदिंग है, राहत पहुँचाने वाले हैं। द जीएसटी काउंसिल हैज़ हेल्ड आउट होप। होल्ड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। देखो इस फ्रेज़ को देखना, होल्ड आउट होप, इसका मतलब होता है टू ऑफर अ सॉल्यूशन, या फिर एक होप प्रदान करना, एक सॉल्यूशन प्रदान करना। फॉर सम रिलीफ फॉर इंश्योरेंस कंज्यूमर, कि इंश्योरेंस से जुड़े हुए जो उपभोक्ता हैं उनके लिए एक तरह से कुछ राहत जीएसटी काउंसिल ने प्रदान की है या प्रदान करने की होप दी है। मीटिंग फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर द 2024 जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स, कि 2024 के जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद दूसरी बार मिलते हुए, यानी कि ये जो जीएसटी है, यानी कि ये जो जीएसटी काउंसिल है, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, इसकी ये दूसरी मीटिंग है 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद। तो कब हुई ये दूसरी मीटिंग? मंडे को हुई। और इस मीटिंग में क्या किया गया? सॉट, इस काउंसिल ने चाहा, टू काम, शांत करना, सम ऑफ द राइजिंग क्लेमोर, राइजिंग का मतलब हुआ बढ़ता हुआ, क्लेमोर शोर शराबा, अगेंस्ट द 18% इनडायरेक्ट टैक्स लेवी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, कि जो इंश्योरेंस पेमेंट होता है, जो प्रीमियम के रूप में भरा जाता है, उस पे जो 18% इनडायरेक्ट टैक्स चार्जेस जो है लगाए गए, उसके खिलाफ लगातार जो है शोर शराबा बढ़ रहा था। तो इस शोर शराबे को शांत करने का प्रयास जीएसटी काउंसिल ने अपनी इस सेकंड मीटिंग में किया। अ न्यू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इज़ बीइंग फॉर्म्ड, एक नया समूह, यानी कि नए मंत्रियों का एक समूह जो है बीइंग फॉर्म्ड, निर्मित किया जा रहा है, टू अर्जेंटली रिकमेंड टैक्स चेंजेस फॉर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, कि लाइफ और जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है इसमें क्या टैक्स चेंजेस किए जाएं, तो ये रिकमेंड करने के लिए, यानी कि टैक्स चेंजेस की सिफारिशें करने के लिए और अर्जेंटली जो है रिकमेंड करने के लिए अ न्यू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स निर्मित किया जा रहा है। विथ एन अश्योरेंस, इस आश्वासन के साथ, द काउंसिल वुड मीट अगेन इन नवंबर, कि काउंसिल, जीएसटी काउंसिल जो है वो फिर से नवंबर में अपनी मीटिंग करेगी। क्यों? टू टेक अ कॉल, यहाँ पे टेक ए कॉल का मतलब हुआ एक तरह से ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को और अच्छे से देखना, इस मुद्दे को फॉलो करना। टेक अ कॉल ऑन इट्स रिपोर्ट। तो कुल मिला के ये आश्वासन जीएसटी काउंसिल ने दिया है कि वो फिर से नवंबर में अपनी मीटिंग करेगी और ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी टैक्स चेंजेस के रिकमेंडेशन किए जाएंगे, जो रिपोर्ट दी जाएगी, उस रिपोर्ट को जो है फिर से देखा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। दिस मार्क्स अ नोटेबल शिफ्ट फ्रॉम लास्ट मंथ। तो ये जो बात कही गई है ये चिन्हित करती है क्या? नोटेबल शिफ्ट का मतलब है उल्लेखनीय परिवर्तन। फ्रॉम लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने हमने जो कुछ देखा था वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। क्या था पिछले महीने? व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड स्टॉन्चली, स्टॉन्चली का मतलब होता है मजबूती से, फर्मली डिफेंडेड, डिफेंड का मतलब है आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हो, उसके बचाव में तर्क देते हो। द लेवी चार्जेस टैक्स इन पार्लियामेंट,
पिछले महीने क्या हुआ था, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हैं, उन्होंने बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ये जो नए टैक्स लाए गए हैं लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर, इन टैक्सेस का पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बचाव किया था। नोटिंग दैट, इस बात को नोट करते हुए, दैट स्टेट्स अर्न अ लार्ज चंक ऑफ दीज रेवेन्यूज, कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से ये जो भी टैक्स प्राप्त होता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो राज्यों को जाता है। तो नोटिंग दैट स्टेट्स अर्न अ लार्ज चंक ऑफ दीज रेवेन्यूज एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और जो सांसद थे हु टुक ऑन, देखो यहाँ पे टेक ऑन का मतलब है किसी से फाइट करना, एक तरह से अटैक करना, हु टुक ऑन द सेंटर, और वे सांसद जिन्होंने केंद्र सरकार पे हमला किया, इस मामले को लेकर मस्ट फ्लैग इट विथ स्टेट्स मिनिस्टर्स एज दे आर अ पार्टी टू द काउंसिल्स डिसीजन। तो जिन सांसदों ने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमला किया, उन्हें क्या करना चाहिए, इस मामले को फ्लैग करना चाहिए। फ्लैग करने का मतलब है एक तरह से एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ को चिन्हित करना। विथ स्टेट्स मिनिस्टर्स, कि राज्यों के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के सामने इन सांसदों को इस मुद्दे को रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्यों के जो मंत्री होते हैं, स्टेट्स मिनिस्टर्स होते हैं, वे काउंसिल के डिसीजन में भागीदार होते हैं, पार्टी होते हैं। इट मस्ट बी नोटेड, इस बात को नोट किया जाना चाहिए, दैट अ रिकन्सिडरेशन, रिकन्सिडरेशन का मतलब है पुनः विचार करना, ऑफ जीएसटी लेवीज ऑन इंश्योरेंस हैड कम अप एट लीस्ट 3 times अंडर द काउंसिल्स ईजिस। ईजिस का मतलब होता है विथ द प्रोटेक्शन और विथ द सपोर्ट ऑफ समवन या समथिंग। कुल मिला के इस जीएसटी काउंसिल के दायरे के अंतर्गत हम पहले भी ये जो जीएसटी टैक्सेस हैं, यानी कि इंश्योरेंस को लेकर जो टैक्स लगाने की बात है, ये पहले भी 3 बार उठ चुकी थी जीएसटी काउंसिल में, स्टार्टिंग अ ईयर एंड अ हाफ सिंस द जीएसटी जुलाई 2017 लॉन्च, कि जीएसटी जब से लॉन्च हुआ था 2017 जुलाई में, तब से लेके आप ये कह सकते हो कि भाई स्टार्टिंग अ ईयर एंड अ हाफ है ना, शुरुआत के जो 1.5 साल थे उस दौरान भी क्या हुआ था कि जो इंश्योरेंस पर टैक्स लगाने की मांग है वो 3 बार जो है उठी थी। बट लेकिन द स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब होता है यथा स्थिति, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। वाज प्रेफर्ड ईच टाइम, वाज प्रेफर्ड ईच टाइम, तो स्टेटस को प्राथमिकता दी गई थी। कहने का मतलब यह है कि इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाने की मांग पहले भी 3 बार उठी थी, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया गया। जो यथास्थिति चल रही थी उसे ही प्रेफर किया गया। व्हाट इज़ प्लॉजिबली डिफरेंट दिस टाइम, प्लॉजिबली का मतलब होता है जिस पर आप, दैट यू कैन बिलीव, जो विश्वसनीय है, जो रीजनेबल है, तर्कसंगत है, उसको हम बोलेंगे प्लॉजिबल। व्हाट इज़ प्लॉजिबली डिफरेंट दिस टाइम अराउंड इज़ दैट द गवर्नमेंट्स ऑन, देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना गवर्नमेंट्स ऑन, इसका मतलब हुआ सरकार के खुद के जो लोग हैं, हैव इकोड, इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि करना, सुर में सुर मिलाना, द सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब है भावनाएं। तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो फीलिंग्स हैं कि, यानी कि जनरली ये इस तरह की फीलिंग्स हैं कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो हैं इन पर टैक्स न लगाया जाए। तो इस तरह के जो सेंटिमेंट हैं, उन सेंटिमेंट को एक तरीके से सपोर्ट किया है किन ने, सरकार के खुद के लोगों ने। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि जो बात इस समय डिफरेंट नज़र आती है वो ये कि सरकार के खुद के लोगों ने जो है आम सेंटिमेंट्स को सपोर्ट किया है, यानी कि उनका भी ये कहना है कि भाई ये जो इंश्योरेंस है इन पे टैक्स न लगाया जाए, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पे। उदाहरण के तौर पे वाइल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, कि
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है हैज़ एवर्ड। एवर का मतलब होता है डिक्लेयर करना, एक तरह से क्लेम करना, दैट। तो क्या क्लेम, क्या दावा जो है नितिन गडकरी ने किया है, उन्होंने ये दावा किया है दैट द जीएसटी लेवी, कि ये जो जीएसटी चार्जेस हैं ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भुगतान ग्राहक के द्वारा किया जाता है उस पर जीएसटी लगाना, इज़ टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट के साथ आता है टू प्रेपोजिशन। टेंटामाउंट का मतलब होता है, टेंटामाउंट टू का मतलब होता है तुल्य होना, बराबर होना, समकक्ष होना। तो मिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, टैक्सिंग द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ लाइफ, कि जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं उन पे टैक्स लगाना। कहने का मतलब है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे टैक्स लगा रहे हो तो ये लाइफ की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उन पे टैक्स लगाने के बराबर है। द बीजेपी's नाउ क्रिटिकल allies सच एज द टीडीपी एंड जन सेना पार्टी, कि वे पार्टीज़ जो अब बीजेपी's नाउ क्रिटिकल अलाइंस है ना, बीजेपी के एक तरह से सहयोगी पार्टी जो अब बीजेपी की आलोचना भी करती हैं, उनके प्रति क्रिटिकल रवैया रखती हैं, सच एज द टीडीपी एंड जन सेना पार्टी हैव ऑल्सो सॉट अ रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है वापस लेना, सॉट का मतलब चाहना, ऑफ द लेवीज ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर हम बात करें कुछ पार्टीज़ की, जैसे कि टीडीपी है, जनसेना पार्टी है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को चाहा है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे जो टैक्सेस हैं उन्हें वापस लिया जाए। परहैप्स, शायद, नॉट अनरिलेटेड। देखो, रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित, अन लग गया तो उल्टा हो जाएगा, अनरिलेटेड का मतलब है जो संबंधित नहीं है, और अन के भी आगे नॉट लगा हुआ है। देखो, ये नॉट लगा और रिलेटेड के आगे अन लगा, तो ये भी अन जो है ना नॉट का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डबल नेगेटिव हो गए। तो जब डबल नेगेटिव हो जाते हैं तो सेंटेंस जो है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। तो फिर हम यूज़ क्यों करते हैं डबल नेगेटिव का, एक तरह से भाषा की, आप कह सकते हो भाषा के फ्लेवर को बनाए रखने के लिए। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, परहैप्स रिलेटेड इज़ द गवर्नमेंट्स पोस्ट पोल डिसीजन। संभवतया या शायद जो बात रिलेटेड नज़र आती है वो ये कि सरकार ने पोस्ट पोल डिसीजन, यानी कि सरकार ने चुनाव के बाद जो डिसीजन लिया था ना, क्या डिसीजन लिया था सरकार ने, टू डेसिस्ट फ्रॉम। डेसिस्ट का मतलब है किसी चीज़ को अवॉइड करना, उससे दूर रहना। फ्रॉम टॉम टॉमिंग, टॉम टॉमिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में शेखी बघारना, बढ़ चढ़कर बताना। जीएसटीज बॉयंट, बॉयंट का मतलब होता है जीएसटीज बॉयंट मंथली कलेक्शंस। बॉयंट का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। दूसरा, किसी चीज़ का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं बॉयंट। तो जो लगातार बढ़ता हुआ मंथली कलेक्शन है जीएसटी का, उसके बारे में शेखी बघारना, बोस्ट करना, इससे सरकार जो है दूर रही। और अब इस बात को आप समझ सकते हो कि सरकार क्यों दूर रही, वो इसलिए परसीव्ड, क्यों, क्योंकि ये जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है कईयों के द्वारा, परसीव का मतलब होता है धारणा बनाना, तो कई लोग जो है इस बढ़ते हुए जीएसटी के बारे में ये धारणा बनाते हैं, बाय मैनी एज अ सेलिब्रेशन ऑफ हाई लेवीज ऑन कंज्यूमर्स, कि ये जो बढ़ता हुआ जीएसटी है अगर उसके बारे में सरकार शेखी बघारती है तो ये एक तरह का उत्सव है ऑफ हाई लेवीज ऑन कंज्यूमर, कि कंज्यूमर्स जो है उनके ऊपर जो हाई टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, एक तरह से ये उसका सेलिब्रेशन है। अगर जीएसटी को लेकर, जीएसटी बढ़ते हुए मंथली कलेक्शंस को, मंथली जीएसटी कलेक्शंस को लेकर सरकार शेखी बघारती है, तो कई लोगों के द्वारा ये परसीव किया जाएगा, ये धारणा बनाई जाएगी कि भाई सरकार जो है सेलिब्रेट कर रही है किस चीज़ को, कंज्यूमर्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसे। तो यही लाइन देखो यहाँ पे कही गई कि परहैप्स, शायद ये बात जो है रिलेटेड है, ये समझ में आती है बात कि क्यों सरकार ने ये डिसीजन लिया चुनाव के बाद में कि सरकार ने जो बढ़ता हुआ जीएसटी मंथली कलेक्शंस है उसके बारे में बोस्टिंग करने से अपने आप को डेसिस्ट किया, दूर रखा।
जीएसटी रेवेन्यूज जस्ट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो प्रीमियम होता है उसका प्लूरल प्रीमियम्स भी होता है और प्रीमिया भी होता है। जीएसटी रेवेन्यूज़ की जो जीएसटी राजस्व है जो कि मात्र सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स से प्राप्त हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हुई, राइज, रोज, रीजन ओवर 54% बिटवीन 2021-22 एंड 2023-24। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेके 2023-24 तक जो जीएसटी राजस्व प्राप्त होता है, उस जीएसटी राजस्व प्राप्त होने वाले जीएसटी राजस्व में मात्र हेल्थ इंश्योरेंस जो है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ जो जीएसटी राजस्व है उसमें 54% की बढ़ोतरी हुई। यील्डिंग लाते हुए, यील्ड का मतलब है लाना, प्राप्त करना, 8,262 करोड़ लास्ट ईयर की, पिछले साल ये जो जीएसटी रेवेन्यू है जो हेल्थ इंश्योरेंस से प्राप्त होता है उसमें कितना राजस्व प्राप्त हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस से प्राप्त होने वाला जीएसटी 8,262 करोड़ पिछले साल। वन होप्स, वन का प्रयोग हम करते हैं कोई जनरल स्टेटमेंट के लिए, मतलब एक जनरल व्यक्ति की बात करते हुए। वन होप्स, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो ये उम्मीद करता है दैट एनी रिडक्शन इन द जीएसटी ऑन हेल्थ कवर्स, रिडक्शन का मतलब है कमी करना, कि हेल्थ कवर्स यानी कि ये जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो बीमा हैं उन पे जो जीएसटी लगाया जाता है उसमें अगर रिडक्शन किया जाता है, कंसिडर्ड का मतलब है उस पर विचार किया जाता है, कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, इज नॉट सिलेक्टिव और लिमिटेड। अब देखो कोई भी व्यक्ति जो है वो ये मान के चल रहा है, वो ये उम्मीद कर रहा है कि हेल्थ कवर्स पे जो जीएसटी लगाया जा रहा है जिसके ऊपर विचार किया जाएगा काउंसिल के द्वारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए विचार करने के बाद में कि ये जो जीएसटी है जो कि हेल्थ कवर्स पे लगाया जा रहा है उसे सिलेक्टिव कर दिया जाए या लिमिटेड कर दिया जाए। उदाहरण के तौर पे मान लो काउंसिल ये कह दे, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पे, टू ग्रुप पॉलिसीज़ और सीनियर सिटीजन्स, मान लो काउंसिल ये भी कह सकती है कि भाई जो ग्रुप पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, या सीनियर सिटीजन्स से जुड़े हुए जो हेल्थ कवर्स हैं सिर्फ उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, या फिर इस तरह की कोई बात लेके आ जाए विथ अ कैप ऑन द कवर। कैप का मतलब है लिमिट निर्धारित कर देना कि भाई आपका कितने पैसे का कवर है ना, उसके अनुसार जो है जीएसटी डिपेंड करेगा। तो कुल मिला के एंड इट इज़ इंश्योर्ड, तो कुल मिला के आम आदमी जो है वो ये चाह रहा है कि भाई ये जो इंश्योरेंस और हेल्थ कवर्स हैं उन्हें जीएसटी से मुक्त रखा जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि काउंसिल अपनी मीटिंग में ये डिसाइड कर ले कि भाई कुछ चुनिंदा जो हेल्थ कवर्स हैं उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी पे लगेगा। तो उसके कई रूप हो सकते हैं। एंड इट इज़ इंश्योर्ड, तो आम आदमी या कोई भी व्यक्ति जो है वो ये उम्मीद करता है, इट इज़ इंश्योर्ड कि ये सुनिश्चित किया जाए, दे ट्रांसलेट इनटू रियल कट्स, कि हेल्थ कवर्स से जुड़े हुए जो जीएसटी हैं, ट्रांसलेट इनटू का मतलब होता है परिणत होना, तब्दील होना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेट इनटू, रियलिटी में बदलना, इनटू रियल कट्स इन प्रीमिया पेमेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंश्योर किया जाए, दे ट्रांसलेट इनटू रियल कट्स इन प्रीमिया पेमेंट्स, कि जो प्रीमियम पे किया जाता है हेल्थ कवर्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, उनमें वास्तव में कमी आए, उनमें वास्तव में कटौती हो। आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 महामारी के बाद में, पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, वाइल अवेयरनेस लेवल्स अबाउट हेल्थ कवर नीड्स हैव रिजन, तो ये जो जागरूकता का स्तर है कि भाई हेल्थ कवर होना चाहिए, हेल्थ कवर से जुड़ी हुई जो ज़रूरत है, ये इसके बारे में जो अवेयरनेस है उस अवेयरनेस का लेवल जो है वो बहुत बड़ा है। राइज, रोज, रीज़न, हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंश्योरेंस कवर कॉस्ट हैव स्पाइक, स्पाइक का मतलब भी होता है बढ़ोतरी होना, है ना, और ज़्यादा बढ़ जाना, इवन फास्टर। तो कुल मिला के लोगों का हॉस्पिटल में एडमिट होना, और इसके अलावा ये जो हॉस्पिटलाइजेशन जो कॉस्ट होती है उसकी अगर हम बात करें, इंश्योरेंस कवर की जो कॉस्ट होती है उनमें भी और तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए या फिर इस बात को देखते हुए। इंडियाज़ इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स, कि भारत के
अपर्याप्त पब्लिक हेल्थ सिस्टम को देखते हुए, यानी कि भारत का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अ सीरियस डिसीज़ और मलेज अफ्लिक्टिंग, तो कोई भी गंभीर बीमारी, और मलेज का मतलब भी यही है यहाँ पे, क्या, कोई भी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम उसके लिए कहा गया है। अफ्लिक्टिंग, अफ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ा देना, परेशानी का कारण बनना, पीड़ित करना, दुख देना। अ सिंगल फैमिली मेंबर कैन पुश एन एवरेज हाउस होल्ड इनटू पॉवर्टी। कहने का मतलब ये है कि भारत के पुअर हेल्थ सिस्टम को देखते हुए अगर कोई भी गंभीर बीमारी जो कि किसी फैमिली मेंबर पे अगर आ जाती, मान लो किसी फैमिली मेंबर को कोई भी गंभीर बीमारी अफ्लिक्ट करती है, उसे सताती है, तो ये गंभीर बीमारी जो है वो किसी भी एवरेज हाउस होल्ड को, यानी कि किसी भी एक एवरेज परिवार को इस तरह की गंभीर बीमारी गरीबी में धकेल सकती है। यानी कि फैमिली के किसी मेंबर को अगर इस तरह की कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, जैसे मान लो कोई कैंसर हो गया किसी को, तो इस तरह की बीमारी में ही उनका पूरा जो वित्तीय बजट है ना वो पूरा की पूरा जो है गड़बड़ा जाता है, सारे पैसे जो है ना उसी बीमारी के इलाज में चले जाते हैं। फॉर लाइफ कवर्स द काउंसिल कुड टेक अ मोर नुआंस्ड अप्रोच। देखो, नुआंस्ड का मतलब होता है स्लाइटली डिफरेंट। लाइफ कवर्स की अगर हम बात करें, है ना, पूरा की पूरा जो जीवन बीमा होता है आपका, तो ये जो जीएसटी काउंसिल है कुड पॉसिबिलिटी के लिए आया है, टेक अ मोर नुआंस्ड अप्रोच बाय एक्सटेंडिंग मोस्ट रिलीफ टू प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट हेल्प फैमिलीज टाइड ओवर शॉक्स। देखो, टाइड ओवर का मतलब होता है टू हेल्प समवन थ्रू अ डिफ़िकल्ट पीरियड, कि कोई डिफ़िकल्ट पीरियड है और उस डिफ़िकल्ट पीरियड्स पे आप काबू पालो, आप उस डिफ़िकल्ट पीरियड को जीत लो। लाइफ कवर्स की अगर हम बात करें तो लाइफ कवर्स के संबंध में ये जो जीएसटी काउंसिल है वो और ज़्यादा सूक्ष्म अप्रोच जो है अपना सकती है। वो क्या कर सकती है, एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड का मतलब है विस्तार देते हुए, बढ़ाते हुए, मोस्ट रिलीफ, यानी कि अधिकांश रिलीफ जो है, जो प्योर टर्म इंश्योरेंस होते हैं ना, टर्म इंश्योरेंस का मतलब हो गया कि एक पूरा फिक्स्ड जीवन बीमा जो किया जाता है ना, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि व्यक्ति की मौत के बाद में उसके फैमिली को जो वित्तीय सहायता मिलती है ना, उसके लिए हम क्या है ज़्यादातर टर्म इंश्योरेंस करते हैं। कि मान लो कोई परिवार है, उसमें कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, अब वो मर गया तो उसके परिवार का क्या होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग बाग, टर्म इंश्योरेंस कराते हैं। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि एक्सटेंडिंग का मतलब काउंसिल क्या करे, विस्तार देते हुए, कि ज़्यादातर राहत जो है, मतलब सबसे ज़्यादा राहत की ज़रूरत है तो किसके लिए, उन टर्म इंश्योरेंसेस पॉलिसीज़ के लिए, दैट हेल्प फैमिलीज़। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं ये परिवार की मदद करती हैं किसी गंभीर शौक से निपटने के लिए। यानी कि कोई गंभीर शौक का मतलब है अचानक किसी व्यक्ति की या कमाने वाले फैमिली मेम्बर की मृत्यु हो जाती है, ऐसे समय में ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। रादर देन, के बजाय, टू मिरियड का मतलब है कई, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द इंडस्ट्री, कि ये जो बीमा इंडस्ट्री है उसके द्वारा कई मार्केट से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो हैं वे ऑफ़र किए जाते हैं इन द गाइस ऑफ, का मतलब है की आड़ में, इन द गाइस ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस की आड़ में ये जो पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसके द्वारा क्या किया जाता है, कई मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो हैं उपभोक्ता को ऑफ़र किए जाते हैं। मिरियड का मतलब होता है कई। तो कुल मिला के इस तरह के ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इंश्योरेंस की आड़ में चलते हैं, इनके ऊपर रहम करने की बजाय जो काइंडनेस है वो कहाँ दिखानी चाहिए काउंसिल को, उन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ऊपर जो कि फैमिली को शौक से निपटने में मदद कर सकती है। इफ़ इन द काउंसिल्स विजडम, कि अगर काउंसिल की विजडम ऐसी है, यानी कि काउंसिल ये समझती है, विजडम का मतलब हो गया आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धिमत्ता, हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेल्ड ऑन, अवेल
देखो किसी सर्विस को अवेल करने का मतलब होता है उस सर्विस का लाभ लेना। अवेल्ड ऑन अ शेयर्ड शीट बेसिस मस्ट अट्रैक्ट ओनली 5% GST। तो देखो वर्तमान में क्या नियम है कि यदि आप हेलीकॉप्टर की सेवाएं लेते हो और आप सीट शेयर करते हो तो वहाँ पे सिर्फ 5% GST आपके ऊपर लगेगा। तो कहने का मतलब है कि GST काउंसिल अगर ये मानती है कि जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं जिनका लाभ शेयर्ड सीट के रूप में लिया जाता है तो वहाँ पे सिर्फ 5% GST लगेगा, तो काउंसिल को इस बात को भी समझना चाहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ श्योरली कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वे निश्चित रूप से डिज़र्व करती हैं, यानी कि इस लायक हैं मोर बेनाइन टैक्सेशन टू का मतलब है भी, बेनाइन का मतलब हो गया काइंड एंड जेंटल। तो कुल मिला के जब हेलीकॉप्टर शेयर्ड सीट हेलीकॉप्टर सर्विसेज सिर्फ 5% GST अट्रैक्ट करती हैं तो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वे भी निश्चित रूप से डिज़र्व करती हैं कि उनके ऊपर भी जो टैक्स के रूल हैं वे काइंड होने चाहिए, थोड़े से जेंटल होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।